हैं। इवन डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। उनको नाम लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों दिया गया? क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों के कारण हुई हैं। तो अगर हम अपने आप को इतना एम्पावर कर रहे हैं कि हमें अपने देश में स्वास्थ्य क्रांति लेके आनी है, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा नॉलेज है और हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि हम ला सकते हैं, हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए, तो हम इतने ज्यादा एम्पावर्ड हैं। उसके लिए हमें सही ज्ञान लेना होगा, उसे कैसे लाना है। और जिस तरह अभी सर ने बोला कि हमें प्रोडक्ट से आगे बढ़कर और ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के सेशन के बाद आपको पूरी क्लैरिटी हो कि आप कैसे इस मिशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं और इसमें अपना 100% ही नहीं 200% दे सकते हैं। पर उसके लिए डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट से ऊपर जाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, गुरुकुल को हर रोज अटेंड करना पड़ेगा और अपने आप को हेल्दी करना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल एक बार अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देना चाहती हूँ। मैं जब गामा ओरिजिनॉल के एजुकेशन में सामने आई तो मुझे गामा ओरिजिनॉल की पूरी नॉलेज हो गई थी, मैंने इसके बारे में पढ़ लिया था, जान लिया था, हर स्टडी पढ़ ली थी, पूरी की पूरी डिटेल्ड नॉलेज हो गई थी। लेकिन मैंने इससे आगे बढ़ी, मैं न्यूट्रिशन की नॉलेज ली मैंने और मैं एक डाइटिशियन बनी। मैंने एक मिशन को आगे रखा हमेशा कि लोगों को स्वस्थ करना है और उसमें गामा ओरिजिनॉल बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। और मुझे और भी ज्यादा लाइफस्टाइल पर बात करनी है और भी ज्यादा हेल्थ पर बात करनी है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में मुझे खुद फूड मिनिस्टर के हाथों से मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट का अवार्ड मिला और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बना लिया। मैं 23 डॉक्टर्स को जोड़ पाई सिर्फ उस मिशन के तहत। मैं 23 डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ पाई जो अपने प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल पर एजुकेशन दे रहे हैं। और हाल ही में हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जिसमें हमने 1 लाख लोगों को लाइव जोड़ा। ये प्रोडक्ट से ऊपर उठने की पावर है कि जब हम बहुत सारी और नॉलेज हासिल करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा मिशन लोगों को स्वस्थ करना होता है, जिसमें हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। मैं मानती हूं हमारे पास इंडिया में पहली बार एक ऐसी साइंटिफिक अप्रोच आई है जो हमारे सारे एफर्ट्स को, जो हमारी जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी भावना है देश को स्वस्थ बनाने की, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और अब वो आसान हो गया है क्योंकि हमें एक साइंस मिल गई है। नॉलेज के साथ साथ, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ हमें एक साइंस मिल गई है जो रिजल्ट्स में कन्वर्ट करेगी हमारे हर एफर्ट को। हम जब किसी से भी किसी भी बीमारी की बात करेंगे, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लीवर ट्रबल्स है, इन्फ्लेमेशन है, किसी भी हेल्थ इश्यू की बात करेंगे, वहां पर गामा ओरिजिनॉल को जब ऐड करेंगे तो लोगों को रिजल्ट आने लगेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मैं आपसे, मुझे एक वॉलंटियर चाहिए यहाँ पर। तो इफ्तिकार सर, अगर आप मुझे हेल्प कर पाए, मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए होंगे जिनका, जो मेरा जवाब देंगे सवाल का और जिनका बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा होगा कि लोग उन्हें सुन पाए, बैकग्राउंड में नॉइजेस ना हो। तो एक सवाल है मेरा उन साथी से, एक बार आप किसी को भी जो जवाब देना चाहेंगे उनको अनम्यूट कर दे और स्पेशली वो साथी हैंड रेज करें जो गामा ओरिजिनॉल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत लोगों को गामा ओरिजिनॉल दे रहे हैं। तो एक बार अगर कोई साथी, इफ्तिकार सर आप उनका नाम लेकर एक बार उन्हें अनम्यूट कर दें। जी, कोई हैंड रेस कीजिए। अब जैसे आप सोचिए किसी को डायबिटीज है, कोई व्यक्ति कई सालों से शुगर की बीमारी का मरीज है, वो अपनी दवाइयां वगैरह ले रहा है, आपने उन्हें गाइड किया कि गामा ओरिजिनॉल में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं, आप गामा ओरिजिनॉल के भी 2 कैप्सूल लीजिए, आपको अपनी दवाइयों में डोजेज में रिडक्शन करनी पड़ेगी जब आप इस न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे। सपोज आपने उन्हें 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के उनकी जो दवाइयों के साथ जोड़ दिए, ठीक है, 1 महीने बाद आप उनके पास दोबारा गए, वो आपको कह रहे हैं मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं आया। आपने 2 से 4 कैप्सूल कर दिए। ऐसा होता है कि हम डोजेज बढ़ा देते हैं, आपने भी ऐसा किया होगा कई बार। ठीक है, आपने 4 कैप्सूल कर दिए, फिर अगले महीने फिर आप गए, उन्होंने बोला कि मेरी तो दवाई उतनी ही चल रही है, अभी तक उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ, आपने 4 से 6 कैप्सूल कर दिए। फिर अगले महीने फिर आप उनके पास गए और वो कह रहे हैं अभी भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, 6 कैप्सूल लेने के बावजूद भी, 3 महीने होने के बावजूद भी अभी वो कह रहे हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपने बोला कि चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको शायद सूट नहीं कर रहा होगा, तो आप
उनसे मतलब आपने सोचा कि अब इनको रिजल्ट नहीं आएंगे और इनको ट्रस्ट नहीं है, तो ठीक है, आप पीछे हट गए, क्योंकि आप किसी को एक हद तक ही फोर्स कर सकते हो ना, इतना ज्यादा नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन गलती क्या हो रही थी? गलती यहाँ पर ये हो रही थी कि जो सामने वाला व्यक्ति है, उसे हर रोज रात को दूध पी के सोने की आदत थी, और वो दूध में 3 चम्मच चीनी मिलाकर सो रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि उनकी शुगर कभी भी मैनेज हो सकती है? अगर उनका ये आदत है, अगर उनका ये लाइफस्टाइल है, बचपन से उन्हें बताया गया है कि दूध बिना मुझे नींद नहीं आ सकती, तो मैं दूध का गिलास 3 चम्मच चीनी डालकर ही पीता हूं, तो क्या सर, आपको यहाँ पर क्या लगता है कि किसकी गलती है? क्या गामा ओरिजिनॉल की गलती है? हमारी की गलती बिल्कुल नहीं है सर। गलती हमारी है, एक तो प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे, दूसरा सामने वाले की है कि वो अपनी आदतों में बदलाव नहीं ला रहा। थैंक यू सो मच शैलेश जी, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, और शैलेश जी ने हमें बिल्कुल सही सटीक बिल्कुल सही जवाब दिया कि गलती हमारी है, क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ और सिर्फ गामा ओरिजिनॉल पर गाइड कर दिया। हमने ये नहीं सोचा कि हमने तो स्वास्थ्य क्रांति लानी है, हमने तो उन्हें ठीक करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मकसद हमारा यही रहा कि हमें गामा ओरिजिनॉल उनको बेचना है या उनको देना है। अगर हमारा मकसद ये होता कि हमें उन्हें स्वस्थ करना है, हमें उन्हें हेल्दी करना है, हमें उनकी दवाइयों की डोजेज में कमी करनी है, हमें स्वास्थ्य क्रांति लानी है, तो हम कभी भी सीधा उन्हें गामा ओरिजिनॉल ना देते। हम ये फील करते कि हम उनके हेल्थ एडवाइजर हैं। तो आज हमें सबको ये संकल्प लेना है कि जब भी हम किसी से बात करें, हम ये सोचें कि हम उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, हम उनके स्वास्थ्य सलाहकार हैं। सबसे पहले मन में ये भावना होनी चाहिए। तो जब हम किसी से भी इस तरह बात करेंगे कि हम उनके स्वास्थ्य सलाहकार हैं, हम उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, तो आपका सबसे पहला प्रश्न जो उनको होना चाहिए वो ये कि उनकी सुबह से लेकर शाम तक की क्या दिनचर्या है। यानी जब भी आपको किसी से मिलना है, मैं एक डाइटिशियन हूं, मैं भी अगर किसी को काउंसलिंग देती हूँ, अगर किसी को डाइट प्लान देती हूँ, तो मुझे भी उनकी दिनचर्या जाननी बहुत जरूरी होती है कि वो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे वो ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनके डिनर और सोने में कितने टाइम का गैप रहता है। तो ये सब कुछ जानना जरूरी है, और लोगों को बड़ा मजा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आज ही ट्राई करके देखिए, किसी से उनकी पूरी दिनचर्या पूछिए, वो बहुत खुशी खुशी आपको बताएंगे, उनको बहुत मजा आता है बताने में, क्योंकि कोई उनसे पूछता ही नहीं। और जब आप पूछेंगे वो बहुत खुशी खुशी आपको बताएंगे। मे बी अगले सेशन में हम बात करेंगे कि आपने किसी से पूछा और उनका कैसा कैसा रिजल्ट था, कैसी एक्साइटमेंट थी, कितनी खुशी से उन्होंने वो सब आपको बताया। तो वो आपको बताएंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूं। और उनकी जो भी हेल्थ इशू है, उनकी दिनचर्या आपने जान ली, और जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हेल्थ इशू वो फेस कर रहे हैं, उस हेल्थ इशू पर डिटेल्ड चर्चा करें। जिस तरह अभी हमें आदरणीय टीसी सर ने बताया कि 99% जो बीमारियां हैं वो हमारी खराब आदतों की वजह से हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी भी तरह की हेल्थ इशू है, उस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करें, थोड़ा डिटेल में जाने कि उनको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितनी वो दवाइयां लेते हैं, कितने सालों से उनको वो प्रॉब्लम है, और उनको उस प्रॉब्लम का कारण समझाएं। अब आप कहेंगे कि मैं कारण कैसे समझा सकता हूं? मैं आपको एक छोटी सी एक सिंपल सी टिप देती हूं। हर हेल्थ इशू, हर हेल्थ प्रॉब्लम का एक ही कारण होता है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी खराब आदतों की वजह से, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम सब सेल्स के बने हुए हैं, कोशिकाओं के बने हुए हैं, हमारे कुछ ऑर्गन्स में सेल्स खराब होने लग जाते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं साइंटिफिकली। और हर बीमारी का कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है, उन सेल्स का खराब होना ही है, जिसे हम सिंपल भाषा में टॉक्सिन्स बोल देते हैं, हम उसे फ्री रेडिकल डैमेज बोल देते हैं। तो ये सब जो हमारी हेल्थ इश्यूज हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हैं, और वो उन्हें समझाएं सामने वाले व्यक्ति को कि आपके जो अंदर सेल्स हैं उनका खराब होना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, उनको क्लियरली समझाएं, उन्हें क्लियरली बताएं कि आपके पास अब इस बीमारी को ठीक करने के, दवाई को बंद करने के, खुद को रोग मुक्त करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए सिर्फ दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप पूरी जिंदगी दवाई लें,
लेकिन आपको उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे, आपको उन दवाइयों की वजह से और बीमारियां होंगी फ्यूचर में। अभी आपके लिए दवाई लेना जरूरी है, लेकिन जब आप लगातार इसे लेते रहेंगे, ये दवा बेचने वाली कंपनी कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन का इंटेक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपको कई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आज की डेट में बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं, वो पहले पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एकदम दवाई ना दी जाए, उसके उसके लाइफस्टाइल से उसे उसे दवाई से बचाया जाए। अगर कोई बीपी का पेशेंट एकदम डॉक्टर के पास जाता है, वो थोड़ा वेट करते हैं कि मैं इसे पूरी जिंदगी के लिए दवाई ना लगा दूं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आप उन्हें समझाएं कि या तो आप पूरी जिंदगी दवाई लेते रहें, आराम से जैसे जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो करते रहे और पूरी जिंदगी दवाई लेते रहे और अल्टीमेटली उनके साइड इफेक्ट्स झेले और बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाएं। दूसरा विकल्प ये है कि आप अपने जीवन शैली को बदले, आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में ले और एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक अप्रोच उसमें शामिल करें, जहां पर आपका गामा ओरिजिनॉल फिट इन होगा, जहां आपका न्यूट्रिशन फिट इन होगा, न्यूट्रीचार्ज फिट इन होगा। तो उन्हें एक साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए गाइड करें और उसमें बोलें कि मैं आपका साथ दूंगा। ये काम मुश्किल है, लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा है और इसमें मैं आपका साथ दूंगा। आपको अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में लेना है और एक साइंटिफिक अप्रोच जोड़नी है, उसमें मैं आपको पूरा मार्गदर्शन दूंगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आ जाता है, आप उन्हें गाइड करें कि आप कुछ बेसिक टेस्ट करवा लें, अपने अपने हेल्थ के कुछ बेसिक टेस्ट करवा लें, जिसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, HbA1c जो एवरेज ब्लड शुगर का टेस्ट होता है 3 महीनों की, लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, इन्फ्लामेशन का टेस्ट, विटामिन डी और B12 का टेस्ट। ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं। आप उन्हें, क्योंकि आप उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, आप उन्हें अगर स्वस्थ करना चाहते हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर टेस्ट करवाना बहुत आसान है। बड़े बड़े देशों में, अगर आप अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, लोगों को कई कई महीनों का टाइम लेना पड़ता है कोई भी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। इतना आसान नहीं है वहां पर ब्लड टेस्ट करवाना, लेकिन हमारे देश में ब्लड टेस्ट करवाना बहुत आसान है। तो उनको आप थोड़ा सा गाइड करें कि आप कुछ बेसिक जो हेल्थ पैकेज होता है, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, वो आप करवा लें। और स्पेशली उन्हें गाइड करें कि अगर आपका विटामिन डी, कई बार किसी ने टेस्ट करवाए होते हैं तो आपको रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए, और ये आपने जरूर देखना है कि क्या उनका विटामिन डी और विटामिन B12, क्योंकि इंडिया में ये सर्वे हुआ है कि 80% भारतीयों का विटामिन डी लेवल्स कम है और विटामिन B12 लेवल्स कम है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो विटामिन डी और B12 तो उनका सुनिश्चित करें, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ेगी सप्लीमेंटेशन की। तो वो सुनिश्चित करें कि उनका रेंज में हो विटामिन डी और B12। अगर वो एकदम से टेस्ट करवाने के लिए नहीं मानते, तो आप बेसिक क्वेश्चंस उनसे पूछें कि जैसे हर रोज क्या आपका पेट साफ होता है, क्या आपका वजन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्या आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, क्या आपको सुस्ती तो नहीं फील होती, आपको अच्छी नींद आती है, क्या आपको दिन में एक बार अच्छे से भूख लगती है, आपके शरीर में कोई दर्द तो नहीं है। तो एक बेसिक सा उनका अपने रिकॉर्ड के लिए, थोड़ा सा उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक तरह उनकी आंखें खोलने के लिए एक बार उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल जवाब भी करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनका स्वास्थ्य आज की डेट में कैसा है। और क्योंकि हमें उनको पूरे लाइफस्टाइल के लिए हैंड होल्डिंग देनी है, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, क्या पीना है, उसके बारे में बताना है, तो उनको कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए कुछ बेसिक लाइफस्टाइल की नॉलेज, कुछ बेसिक खान पान की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो मेरा बहुत सारा सर्वे रहा है और बहुत ज्यादा लोगों पर जब मैं काम करती हूँ उनके हेल्थ पर, तो मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति ल्यूक वार्म वाटर यानी थोड़े गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर हर रोज लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में मदद होती है। तो एक बेसिक सी चीज है, अगर आप ये गाइड करें कि आप अपने दिन की शुरुआत ल्यूक वार्म वाटर में एक नींबू डालकर करें और उसे धीरे 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 पीकर करें, तो आपके लिए बहुत
अच्छा है। उनको बेसिक चीज बताएं कि सीजन की वेजिटेबल्स आप खाएं, सीजन के फ्रूट्स आप खाएं, थोड़े से फल आप खाएं, और सीजन की जो वेजिटेबल्स आ रही हैं वो जरूर जरूर आपको खानी है। और उनको बेसिक चीज बताएं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने नाश्ते में प्रोटीन जरूर शामिल करें। उनको विकल्प बताएं प्रोटीन के, कि आप मूंग दाल का जो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स की चाट आप ले सकते हैं, मोठ के स्प्राउट्स बना सकते हैं, उसकी चाट ले सकते हैं, चिया सीड्स की आप शेक बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, मूंग दाल चिल्ला आप ले सकते हैं, आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। और आपके पास तो इतने बेहतरीन प्रोटीन शेक्स अवेलेबल है, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को ऐड करें। एक बेसिक चीज जो वो भी आपके साथ सहमत होंगे और हर कोई मानेगा कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस्ड फूड, बाहर के तले हुए भोजन से जरूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें ट्रांस फैट होता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जब आप रात को सोते हैं और आपका डिनर जो है उसके बीच में कम से कम 2 घंटे से ज्यादा का गैप होना चाहिए, बल्कि हम 3 घंटे एडवाइस करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 7 बजे डिनर लेता है तो वो 10 बजे, अगर वो सोता है तो वो 7 बजे डिनर ले ले। यानी सोने और खाने के बीच में, रात के खाने के बीच में 3 घंटे का गैप रखने के लिए उन्हें एडवाइस करें, उन्हें मोटिवेट करें। उन्हें मोटिवेट करें कि आपकी जो नींद है, जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। मोबाइल लेकर आप मत सोएं, क्योंकि आपकी नींद क्वालिटी उससे डिस्टर्ब होगी। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। एक और सर्वे हुआ हमारे देश में कि 90% डिजीजेस, हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर ये सर्वे हुआ है कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी वो हमारे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से है। तो हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। जब आप किसी को हंसने के लिए, खुश रहने के लिए मोटिवेट करेंगे, उनको बोलेंगे कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप हर रोज हंसे, मुस्कुराए, तो आपने उनको मोटिवेट कर दिया कि वो अपने अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन नाम के हार्मोन रिलीज कर लें। यानी ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी में फील गुड हार्मोन्स हैं, अच्छे हार्मोन्स हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसे कम करते हैं, सिर्फ 10 सेकंड हंसने से, सिर्फ 10 सेकंड मुस्कुराने से। ये सारे हार्मोन जब इंक्रीज होंगे, कोर्टिसोल हार्मोन कम होगा, तो कितने सारे बीमारियों से हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो ये बेसिक सी बात उन्हें गाइड करें। और ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि हंसने से, मुस्कुराने से, खुश रहने से कितने सारे हेल्थ इश्यूज से हम बच सकते हैं। और स्वास्थ्य क्रांति पर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें जरूर ये हमारे मन में होना चाहिए कि हम लोगों को एटलीस्ट साइकोसोमेटिक डिजीज से तो बचा ले, सिर्फ उन्हें खुश रहने के लिए मोटिवेट करें। जब आप किसी से मिलने जाएं, उन्हें एक जोक सुना दें, उन्हें थोड़ा सा हंसा दें, तो आपने इनडायरेक्टली उन्हें हेल्प कर दिया कि वो कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। और बेसिक चीज की पानी पीते रहें। कई बार मैंने देखा है, जब मैं लोगों के लाइफस्टाइल पर बात करती हूँ, उनकी दिनचर्या लिखती हूँ, उसमें पानी ही नहीं होता। वो पानी ही नहीं पीते, वो भूल जाते हैं पानी पीना। कई बार ठंड का मौसम है तो उन्हें लगता है कि पानी की जरूरत नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा गाइड करें कि 2 घंटे में 1 गिलास पानी तो आप पी ले, और उससे उनके 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अपने आप हो जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग के लिए उन्हें मोटिवेट करें। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हमारे सेल्स का खराब होना हेल्थ इश्यूज का कारण है। और सेल्स पर सही ऑक्सीजन ना पहुंचना, सेल्स तक सही ऑक्सीजन ना पहुंचना, वो सेल्स के खराब होने का बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग कर लेगा, प्राणायाम कर लेगा, तो बहुत सारे हमारे जो सारे सेल्स हैं उनमें बहुत सारी ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिसकी वजह से उनका डैमेज जो है वो कंट्रोल हो सकता है। तो 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग, आप ये बेसिक सलाह नोट कर सकते हैं, वो उन्हें दे सकते हैं। 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत 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 जरूरी है हर किसी के लिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। मतलब मैंने भी आज तक जितनी भी मीटिंग्स की हैं, लगभग 4 साल हो गए मुझे जूम पर मीटिंग्स करते हुए, आप मेरी कोई भी मीटिंग उठाकर देख लीजिए, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी पर बात ना की हो। मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम 40 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, वो योगा हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, जुम्बा हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई फेवरेट गेम
हो सकती है। आप उनसे पूछें कि उनको कौन सी एक्टिविटी में मजा आता है जिसे वो हर रोज कर सकते हैं कम से कम 40 मिनट के लिए। तो उसके लिए उन्हें गाइड करें, उन्हें सही खाना बनाने के तेल पर गाइड करें। अगर वो गलत तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो हमारे पास तो एक बेहतरीन विकल्प है, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल राइस ब्रान ऑयल, जो डॉक्टर्स भी आज की डेट में प्रमोट कर रहे हैं, वो है। और वो भी वो वाला तेल है जो ट्रांस फैट फ्री है, उस पर लोगो लगा हुआ है, आपने लेबल पर देखा होगा कि भारत सरकार का ट्रांस फैट फ्री का लोगो हमारे राइस ब्रान ऑयल पर है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल पर है। एक और लेबल पर आपने चेंज देखा होगा, अभी नई रीसेंट रेगुलेशन आई हैं यूरोप की, जीई एंड 3-MCPD कंटामिनेंट्स की, कि उन्होंने यूरोप में बहुत सारे तेल बैन किए गए हैं जिनमें जीई और 3-MCPD कंटामिनेंट्स हैं, और इंडिया में अब तक ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल इकलौता ऐसा राइस ब्रान ऑयल है, ऐसा तेल है जो अपने लेबल पर लिख रहा है कि हम यूरोप की जो नई रेगुलेशन है उससे भी कंप्लाई करते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी के ऑयल ब्रांड्स ये लेबल पर ये क्लेम नहीं लिख सकते, और हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ये लिख सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से प्रोसेस किया जाता है। तो आप ये भी चेक करें कि वो खाने का तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें सही तेल पर मार्गदर्शन दें। अब बारी आती है प्रोडक्ट पर बात करने की, क्योंकि ये सारे चेंजेस, ये सारी गाइडेंस को एक साइंटिफिक अप्रोच देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपने उनको सब कुछ बोला, आपको ये करना है, एक्सरसाइज करनी है, तेल भी सही यूज करना है, आपने सब्जियां भी खानी है, फल भी खाने हैं, सब कुछ बता दिया, लेकिन अगर उन्हें रिजल्ट नहीं आया तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो रिजल्ट लाने के लिए गामा ओरिजिनॉल ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है उनके ये लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। उन्हें समझाएं कि अभी जो आप एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं वो आपके सिम्टम्स पर काम कर रही है, लेकिन उस बीमारी का रूट कॉज क्या है उस पर काम नहीं कर रही। इसलिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसे पूरी जिंदगी ले रहे हो। थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो, पूरी जिंदगी ले रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सिम्टम पर काम कर रही है, रूट कॉज पर काम नहीं कर रही। आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक अप्रोच चाहिए जो रूट कॉज पर काम करे। तो आपको रूट कॉज पर काम करने के लिए हर हेल्थ इश्यू पे एक ऐसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मिल चुका है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, और वो लोगों की डाइट में ऐड करें। उसके 2 से 6 कैप्सूल आप अपनी डाइट में ऐड करें। अब यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है जो मैंने देखा है कि हम गामा ओरिजिनॉल को एक सही तरीके से 2 से 3 मिनट में समझा नहीं पाते। उसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है जिसका नाम है हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। यहाँ इस वीडियो में, ये 3 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो में गामा ओरिजिनॉल को बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हैं, समझाया गया है। और सिर्फ ये 3 मिनट की वीडियो दिखाकर आप लोगों को गामा ओरिजिनॉल की राइट नॉलेज दे सकते हैं। अब आप उस वीडियो को मैं जरूर यहाँ पर प्ले करना चाहूंगी, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आप में से कितने साथियों ने इस वीडियो को यूज किया है, इस वीडियो का इस्तेमाल किया है। एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिए। क्या आप हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहना चाहते हैं? तो इस जानकारी पर खास ध्यान दें। हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर में हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करना होगा। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम आम भाषा में फ्री रेडिकल से होने वाला डैमेज, या फिर सेल्स का खराब होना, या फिर टॉक्सिन्स का जमा होना भी कहते हैं। अनेकों लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड इश्यूज, लीवर इश्यूज, न्यूरो डिजेनरेटिव इश्यूज, ये सब बीमारियां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ही होती हैं। इसीलिए इनके ट्रीटमेंट के साथ जरूरी होता है कि पेशेंट्स को एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए जाएं, क्योंकि उन टॉक्सिन्स को एंटीऑक्सीडेंट्स ही खत्म कर सकते हैं। बट ज्यादातर दिए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सिंथेटिक होते हैं, यानी नेचुरल नहीं होते, जिसके कारण उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब भारत में पहली बार एक यूनिक और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आ गया है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और क्योंकि ये नेचुरल है, इसीलिए इसे हर व्यक्ति टॉक्सिन्स यानी फ्री रेडिकल डैमेज को खत्म करने के लिए रेगुलरली ले सकता है।
जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल का लगातार सेवन हमारे सेल्स के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है, जिसके कारण ये कई लाइफस्टाइल डिजीजेस की रोकथाम और इवन उपचार में मददगार पाया गया है। एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। यहाँ तक कि अनेकों स्टडीज के अनुसार ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके गैस, एसिडिटी जैसे रूटीन इश्यूज में भी रिलीफ देने में हेल्पफुल है। ये मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने के लिए भी साइंटिफिकली प्रूवन है। और तो और इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के कारण ये अनेकों तरह की कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है। अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स और साइंटिफिक स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जब कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइड, गैस और एसिडिटी इश्यूज, लिवर इश्यूज, इन्फ्लेमेशन, हार्ट इश्यूज, किडनी इश्यूज, पैरालिसिस और इवन न्यूरो इश्यूज वाले पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल की डोजेज भी जोड़ी जाती है, तब बीमारी के रूट कॉज पे काम होने लगता है और एलोपैथी दवाइयों की डोजेज भी कम करनी पड़ती है। आज देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे फोर्टिस, एम्स, मेदांता, मैक्स, यहाँ के जाने माने डॉक्टर्स इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर अवेयरनेस भी कर रहे हैं। भारत में ऑलरेडी लाखों लोग गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से अपनी बीमारियों के साथ साथ दवाइयों से भी छुटकारा पा रहे हैं। अगर आप किसी भी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें आपको हर हेल्थ इशू पर एक वीडियो मिलेगी और आप जानेंगे कि कैसे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से और गामा ओरिजिनॉल के सपोर्ट से आप एक रोग मुक्त जीवन पा सकते हैं। तो ये वीडियो मुझे लग रहा है मतलब गामा ओरिजिनॉल को सही तरीके से समझाने के लिए ये 3 मिनट की वीडियो सबकी हेल्प कर सकती है, सबकी मदद कर सकती है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं गामा ओरिजिनॉल को समझाने के लिए किसी को भी मतलब मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए। लेकिन जब मेरी टीसी सर से बात हुई कि गामा ओरिजिनॉल को सही तरीके से कैसे समझाया जाए, तो सर ने इस वीडियो का कंटेंट बनाने में मेरी मदद की है कि 3 मिनट में हम सही तरीके से गामा ओरिजिनॉल कैसे समझा सकते हैं। अब कितने साथी इस वीडियो को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, एक बार मुझे डिजिटल हैंड रेज करके प्लीज बताएं कि कितने साथी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इस वीडियो को। जल्दी से डिजिटल हैंड रेज आप मुझे करके बताएं कि गामा ओरिजिनॉल को समझाने के लिए, सामने वाले को दिखाने के लिए आप इस वीडियो को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बहुत सारे डिजिटल हैंड रेज आ रहे हैं। अगर ये वीडियो से क्या रिजल्ट आया कि अगर हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। जी सोनाली मैम,